एशेज 2019 ये कोई आम क्रिकेट सीरीज नहीं बल्कि ये एक बैटल थी जहां हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही थी। 2019 के इस एशेज में हर बॉल, हर शॉट और हर मोमेंट एक नई कहानी का हिस्सा बनने जा रहे थे। चाहे वो स्टीव स्मिथ की शानदार बैटिंग हो या जोफ्रा आर्चर के हाथों से निकलने वाले शोले जैसे बाउंसर्स जो ना सिर्फ बैट्समैन को परेशान कर रहे थे बल्कि इस सीरीज की इंटेंसिटी को मजीद बढ़ा रहे थे। और फिर आता है इस सीरीज का सबसे अनबिलीवेबल मोमेंट जब बेन स्टोक्स सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलियन बॉलर से लड़कर इंग्लैंड को जीत दिलाते हैं। 2019 की ये एशेज सीरीज एक बैटल थी, पैशन की, इमोशंस की और स्किल्स की। और ये सीरीज इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि इसमें एम्पायर्स ने प्रेशर में आकर कई बार गलत डिसीजंस लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशेज के इस शानदार सीरीज के बारे में जिसे हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड से लिख दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वीडियो शुरू करते हैं। 2019 के इस एशेज सीरीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूं कि ये सीरीज दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी। तो अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इस सीरीज से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था और अब फैंस की उनसे काफी उम्मीदें थी कि वो इस सीरीज को जीतकर एशेज को वापस इंग्लैंड लेकर आएंगे। दूसरा रीजन ये था कि इंग्लैंड को अपनी होम डोमिनेंस कायम रखनी थी, क्योंकि 2001 से लेकर अब तक वो एक भी होम एशेज सीरीज नहीं हारे थे। तीसरी वजह जो इंग्लैंड के लिए ये सीरीज जीतने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी वो ये थी कि 2017 एंड 18 की एशेज सीरीज इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारी थी और ये इंग्लैंड के लिए अब एक रिवेंज टाइम था। ऑन दी अदर हैंड ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बहुत बुरी तरह हारे थे इंग्लैंड से और 2001 से लेकर अब तक वो एक भी एशेज सीरीज इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर नहीं जीते थे। तीसरा रीजन ये भी था कि इस सीरीज को जीतने के बाद टीम को WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए पॉइंट्स मिल जाते। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट एक साल बैन के बाद वापसी कर रहे थे, क्योंकि सैंड पेपर स्कैंडल में इन तीनों को एक साल के लिए बैन कर दिया गया था और अब इन तीनों प्लेयर्स पर खुद को प्रूव करने का काफी प्रेशर था। तो ये सारे ऐसे रीजंस थे जिससे 2019 की ये एशेज सीरीज दोनों टीम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। 1 अगस्त 2019 को ईस्ट बस्टन के ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग में काफी जबरदस्त बैटिंग की और 144 रन्स बनाए। इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5 विकेट्स लिए और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 284 रन्स पर ऑल आउट कर दिया। अगले पूरे दिन इंग्लैंड ने बैटिंग की और 4 विकेट की नुकसान पर 267 रन्स बनाए, जिसमें रोरी बर्न्स के 125 रन्स भी शामिल थे। तीसरे दिन में इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग जारी रखी और 374 रन्स पर ऑल आउट हो गई, जिससे अब इनके पास 90 रन्स की लीड थी। इनिंग ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है और सिर्फ 27 रन पर दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया खुद को किसी तरह रिकवर करती है और दिन के खत्म होने से पहले 124 रन बनाती है 3 विकेट की नुकसान पर। टेस्ट के चौथे दिन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, लेकिन ट्रेविस हेड 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसके बाद मैथ्यू वेड और स्टीव स्मिथ के बीच एक और अच्छी पार्टनरशिप लगती है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 487 रन तक पहुंच जाता है और यहां तक आते आते उनकी 7 विकेट्स गिर जाती है। अब उनके पास 398 रन की लीड थी और इसी टाइम पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन इनिंग डिक्लेयर कर देते हैं। टेस्ट के चौथे दिन में कुछ ओवर्स बाकी थे जिसमें इंग्लैंड 13 रन बनाती है और अब इनको जीतने के लिए 385 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 10 विकेट्स चाहिए थे। और फिर आखिर इस टेस्ट का फाइनल डे शुरू होता है और इस दिन ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बैटर सिर्फ क्रीज को हाथ लगाने ही आए हैं, क्योंकि क्रिस वोक्स को छोड़कर कोई भी बैट्समैन 30 रन पार नहीं कर पाया और इंग्लैंड की पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 251 रन से जीत लिया था, लेकिन इस मैच के बाद दो चीजें सामने आई। एक तो इंग्लैंड के मेन बॉलर जिमी एंडरसन इंजर्ड हो गए, जो कि नेक्स्ट टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। सेकंड चीज ये हुई कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने एम्पायर्स पर काफी तनकीद की, क्योंकि अगर आप हाइलाइट्स भी देखेंगे तो इस मैच में काफी दफा अंपायर्स ने गलत डिसीजंस लिए और रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि आईसीसी को न्यूट्रल अंपायर का रूल खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जो रूट का कहना था कि ये सब नॉर्मल है
है क्योंकि प्लेयर्स और अंपायर दोनों पर काफी प्रेशर था। इस सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच लॉर्ड्स के ग्राउंड में होता है और वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाती है, लेकिन इस बार वो फील्डिंग करने का फैसला करती है। लेकिन इस टेस्ट मैच के पहले पूरे दिन बारिश होती है, जिससे मैच अगले दिन स्टार्ट होता है। जिमी एंडरसन की इंजरी की वजह से इस मैच में जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू कर रहे थे। फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की पूरी टीम 258 रन बनाकर आउट हो जाती है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने आती है। जोफ्रा आर्चर के तेज बाउंसर्स ने ऑस्ट्रेलियन टीम पर काफी प्रेशर बनाया हुआ था। जोफ्रा आर्चर के दो बाउंसर स्टीव स्मिथ को हिट करते हैं, जिससे उसका काफी बुरा हाल होता है। एक बाउंसर उनके शोल्डर पर हिट करता है, लेकिन वो बैटिंग जारी रखते हैं और थोड़ी देर बाद एक और बाउंसर सीधा उनके नेक पर जा लगता है। जिससे वो रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद विकेट गिरने के बाद वो दोबारा बैटिंग करने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 250 रन बनाकर आउट हो जाती है, जिसके बाद इंग्लैंड टीम बैटिंग करने आती है। इंग्लैंड टीम बैटिंग करते हुए 258 रन बनाती है और अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 267 रन का टारगेट चाहिए था। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं और चौथे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं मार्नस लबुशेन, क्योंकि स्टीव स्मिथ इस मैच से बाहर हो गए थे और मार्नस लबुशेन उनका कंकशन रिप्लेसमेंट था। और मार्नस लबुशेन को जोफ्रा आर्चर की पहली ही बॉल सीधा उनके हेलमेट पर जा लगती है। और अब ऐसा लगने लगा था कि कंकशन रिप्लेसमेंट में आए एक प्लेयर को एक और कंकशन रिप्लेसमेंट लगने वाली है, बट एट द एंड काफी ड्रामा और थ्रिल के बाद ये मैच ड्रा हो जाता है। और फिर आता है इस सीरीज का सबसे फेमस एंड इंटेंस मैच, जो कि लीड्स हेडिंग्ली में होना था। इस सीरीज में अब तक ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे थी और इस थर्ड टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। इस थर्ड टेस्ट मैच के पहली इनिंग में जोफ्रा आर्चर ने काफी जबरदस्त बॉलिंग की और 6 विकेट्स ले लिए, जिसकी मदद से इंग्लैंड बॉलर ने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को 179 रन पर आउट कर दिया। इंग्लैंड की टीम काफी कॉन्फिडेंट थी और वो ये सोच रहे थे कि वो यहाँ से मैच आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जब वो बैटिंग करने आए तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने सिर्फ 67 रन पर उन्हें ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पास अब 112 रन की लीड थी और सेकेंड इनिंग में उन्होंने 246 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड को अभी 359 रन का टारगेट मिला। ये टारगेट उनके फर्स्ट इनिंग टोटल से 5 गुना ज्यादा था और अब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मिरेकल ही इंग्लैंड को ये मैच जिता सकता है। तीसरे दिन के एंड होने पर इंग्लैंड का स्कोर था 156 रन 3 विकेट की नुकसान पर। क्रीज पर जो रूट और बेन स्टोक्स मौजूद थे और बेन स्टोक्स ने अपने पहले 50 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाए थे। वो जो रूट के साथ एक साइड से विकेट को संभाल रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू होता है और हेजलवुड की एक खतरनाक बाउंसर आकर बेन स्टोक के हेलमेट पर लगती है। How many is that in this series? Just chipped a bit off that helmet at the back. लेकिन बेन स्टोक ठीक होते हैं और वो खेलना जारी रखते हैं, लेकिन दूसरी साइड से एक एक करके विकेट्स गिरती रही। पहले जो रूट, फिर बेन स्टोक और फिर बटलर। इंग्लैंड टीम जो दिन की शुरुआत में 156 फॉर 3 थी, अब 286 रन पर 9 विकेट्स गिर चुकी थी। ऑस्ट्रेलियन टीम को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए थे, लेकिन इंग्लैंड को अभी भी 73 रन का एक बड़ा पहाड़ सर करना था। एक साइड पर बैटिंग करते हुए बेन स्टोक अपने पार्टनर जैक लीच को कम से कम स्ट्राइक देते थे। वो ओवर की लास्ट या सेकंड लास्ट बॉल पर ही उन्हें स्ट्राइक देते थे। धीरे धीरे बेन स्टोक ने बॉलर्स को चार्ज करना शुरू किया। लाइन्स, कमिंस और हेजलवुड किसी को नहीं बख्शा। इसी दौरान बेन स्टोक्स ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने ना तो 50 पर सेलिब्रेट किया था और ना ही 100 पर, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो यहाँ से टीम को मैच नहीं जिता पाते तो इस सेंचुरी की कोई मानी नहीं। इंग्लैंड का स्कोर 350 हो चुका था। जीतने के लिए अब सिर्फ 9 रन चाहिए थे और जैक लीच को पैट कमिंस की आखिरी 2 बॉल पेश करना थी। और फिर ये LBW अपील। ऑस्ट्रेलिया डिस्परेट होकर रिव्यू ले लेती है, लेकिन उन्होंने ये कितना गलत डिसीजन लिया था ये इन्हें बाद में रियलाइज होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास ये आखिरी रिव्यू था और बॉल लेग स्टंप से बाहर थी, जिसकी वजह से ये रिव्यू लॉस्ट हो जाता है। लाइन का ओवर था, जीतने के लिए अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे और बेन स्टोक लाइन के बॉल पर एक रिवर्स स्वीप खेलते हैं, जिससे बॉल सीधा फील्डर के पास चली जाती है। बेन स्टोक अपनी जगह पर खड़े रहे, लेकिन जैक लीच आधी पिच तक आ गया था। फील्डर ने थ्रो किया, लेकिन लाइन ने बॉल मिस किया। ये एक सिंपल रन आउट हो सकता था, लेकिन शायद उस दिन ऊपर वाला भी इंग्लैंड की मदद कर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट बॉल पर एक जबरदस्त LBW अपील। अंपायर नॉट आउट देते हैं, लेकिन रिप्ले में साफ साफ देखा गया कि बेन स्टोक्स आउट थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अब रिव्यू नहीं बचा था और उसके बाद नेक्स्ट ओवर में बेन स्टोक की ये जबरदस्त कट शॉट।
बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को ये मैच तो जिता दिया था, लेकिन अब भी इस सीरीज के 2 इंपॉर्टेंट मैच बाकी थे। 4th टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में होना था और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ की वापसी हुई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन 497 रन बनाकर इनिंग डिक्लेयर कर दी, जिसमें स्टीव स्मिथ की शानदार डबल सेंचुरी भी शामिल थी। इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आती है और 301 रन पर ऑल आउट हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 196 रन की लीड थी। सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 186 रन बनाकर इनिंग डिक्लेयर करती है, जिससे इंग्लैंड को जीतने के लिए अब 383 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बॉलिंग के सामने इंग्लैंड टीम एक बार फिर से खड़ी ना हो पाई और 197 रन पर ऑल आउट हो गई। ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 185 रन से जीत लिया और उन्होंने एशेज को रिटेन कर लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 2-1 से आगे थी और अगर वो लास्ट मैच हार भी जाती तो सीरीज ड्रॉ हो जाती, जिससे डिफेंडिंग चैंपियन होने की वजह से एशेज उनके पास रहते। इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच ओवल के ग्राउंड में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 135 रन से शिकस्त देकर इस सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। 2019 के इस सीरीज में स्टीव स्मिथ हाईएस्ट रन गेटर रहे, जिन्होंने 774 रन बनाए, जबकि सेकंड नंबर पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स थे, जिन्होंने 441 रन बनाए। हाईएस्ट विकेट टेकर रहे पैट कमिंस, जिन्होंने 29 विकेट्स लिए और दूसरे नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड थे, जिन्होंने 23 विकेट्स लिए। थर्ड टेस्ट मैच हेडिंगली में जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बेन स्टोक को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी का अवार्ड मिला। 2019 के ये एशेज सीरीज क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंटेंस सीरीज के तौर पर जानी जाती है। तो ये थी कहानी 2019 एशेज सीरीज की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।